दोस्तों, एक दिन देवर्षि नारद मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मृत्यु लोक में गायों को बहुत कष्ट है। कई लोग गायों को बहुत कष्ट देते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो गायों की बहुत सेवा करते हैं। तब उनके मन में एक प्रश्न आया कि गायों की सेवा करने से, गायों को रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। यह जानने के लिए वह भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। श्री कृष्ण नारद मुनि को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और उनकी सारी बात सुनते हैं और लोक कल्याण के लिए गायों की सेवा करने से क्या फल मिलता है एक कथा सुनाते हैं। तो ध्यान से सुनो। देवर्षि प्राचीन काल में वैवस्वत मनु के वंश में दिलीप नाम के एक पराक्रमी राजा थे जो बड़े ही धर्मात्मा और चरित्रवान थे। उनके राज्य में सभी प्रसन्न थे। उनका विवाह मगध देश की राजकुमारी सुदक्षिणा से हुई थी। राजा और रानी दोनों बहुत प्रसन्न रहते थे क्योंकि उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके विवाह के अनेक साल बीत जाने पर भी उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा एकांत में बैठकर यही सोच रहे थे कि शायद मैंने कोई पाप किया है जिसके कारण मुझे कोई संतान नहीं है। फिर एक दिन उनके मन में विचार आया कि उनकी इस समस्या का हल केवल उनके गुरु वशिष्ठ जी ही दे सकते हैं। वे ही मेरे दोष के बारे में बताएंगे और पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय भी बताएंगे। यह सोचकर महाराज दिलीप अपनी पत्नी के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंच गए। आश्रम में गुरु वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए थे। महाराज दिलीप और उनकी पत्नी वशिष्ठ जी का दर्शन करते हैं। तब वशिष्ठ जी आशीर्वाद देते हुए महाराज से पूछते हैं, महाराज, आपका अचानक वन में आने का कोई कारण? राज्य में सब कुशल मंगल तो है। तब राजा दिलीप वशिष्ठ जी को अपनी सारी परेशानी बताते हैं और कहते हैं, गुरुवर, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखें कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो कि मुझे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कृपा करें और पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। तब वशिष्ठ जी ने कहा, अवश्य राजन। और वह ध्यान करके महाराज के भूतकाल को देखने लगे और फिर महाराज से कहा, महाराज, आप एक बार इंद्रलोक से आ रहे थे तो आपने एक गाय को अनदेखा कर दिया। वह गाय बहुत ही कष्ट में थी। उसका बछड़ा भूखा था और कष्ट में था। उसने आपसे सहायता मांगी, लेकिन आप इतने प्रसन्न थे कि उसे अनदेखा कर दिया और आगे निकल गए। तभी उस गाय ने आपको श्राप दे दिया है। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता, उसे महापाप लगता है। इस गाय के श्राप के कारण आपको कोई संतान नहीं है। महर्षि वशिष्ठ की यह बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और पश्चाताप की आग में जलने लगे और कहने लगे, मेरे कारण उस गाय को कितना कष्ट सहना पड़ा होगा। मुझे राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुवर, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, राजन, आप दुखी न हो। इस दोष से मुक्ति का उपाय अवश्य है। हमारे आश्रम में नंदिनी नाम की गाय है जो उसी कामधेनु गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। आप पति पत्नी दोनों मिलकर उसकी सेवा करो, आराधना करो, जिससे अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तभी नंदिनी गाय वहां आ जाती है। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, राजन, नाम लेते ही आपको इस गाय का दर्शन हुआ। आपको अवश्य ही फल मिलेगा। आप इसे वन में ले जाकर चराएं, हरी घास खिलाएं, इसकी हिंसक पशुओं से रक्षा करें और शाम को आने पर आपकी पत्नी इसकी सेवा करे। दूसरे दिन से राजा गाय के पीछे पीछे बन जाते हैं, उसे हरी हरी घास खिलाते हैं। जहां विश्राम करती है वहीं बैठे रहते हैं, उसके मस्तक को सहलाते हैं, उसके ऊपर बैठने वाले मच्छरों को हाँकते हैं और शाम को उसके साथ ही
आश्रम में आते हैं। गाय ने अपने खुर से धूल उड़ाया और राजा के शरीर में पड़ी, जिससे उनका शरीर पवित्र हो गया। रानी शाम को उसकी अगुवाई की और उसका पूजन किया तथा बार बार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उसकी परिक्रमा करके हाथ जोड़कर उसके आगे खड़ी हो गई। फिर गाय ने रानी की पूजा स्वीकार किया और अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस तरह राजा रानी को गाय की सेवा करते हुए 20 दिन बीत गए। 21वें दिन राजा गाय चराने गए। गाय चरते चरते एक हिमालय की ओर चली गई। राजा भी उसके पीछे पीछे चले गए। राजा वहां हिमालय पर चारों तरफ सुंदर दृश्य देखने लगे। तभी एक भयंकर शेर आकर नंदिनी गाय को अपने पंजों में दबोच लिया। गाय बड़े जोर से चित्कार कर बोली, महाराज मेरी रक्षा करो। तभी राजा की दृष्टि गाय पर पड़ी। एक शेर गाय को अपने पंजों में दबोच लिया है। गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। राजा ने तुरंत अपना धनुष बाण निकाला, लेकिन शेर की भयंकर दहाड़ को सुनकर बाण छोड़ नहीं पाए। तब शेर ने राजा से कहा, राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं। इसलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहां से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास बनाया है, इसलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूं तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा दिलीप हो। इस हिमालय पर भगवान शिव की महिमा फैली हुई है, इसलिए तुम यहां से लौट जाओ। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मृगराज, आप भगवान शिव के भक्त हो, इसलिए मेरा आपसे इस गाय को छुड़ा पाना संभव नहीं है। परंतु यह गाय महर्षि वशिष्ठ जी की है। इसका एक बछड़ा भी है और उन्होंने मुझे इसकी सेवा और रक्षा करने का आदेश दिया है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप इसे छोड़ दें। इसके बदले आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर ले। इससे इस गाय की और महर्षि के आदेश की रक्षा हो सके और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर राजा हाथ जोड़कर आंखें बंद कर बैठ गए। तभी उनके कानों में अत्यंत मधुर स्वर सुनाई दिया, उठो बेटा। तब राजा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि गाय उनके सामने खड़ी है, लेकिन शेर कहीं नहीं दिखाई दिया। तब गाय ने कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे लिए तुम अपने प्राण भी देने को तैयार थे। यह सब मेरी माया थी। मुझे यमराज तक नहीं पकड़ सकते। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? तब राजा ने कहा, माता, आप तो सब कुछ जानती हैं। आपके मधुर वचन सुनकर मैं धन्य हो गया। मुझे पुत्र की लालसा है। तब गाय ने कहा, हे राजन, तुम एक पत्ते का दोना बनाकर उसमें मेरा दूध पी लो। तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तब राजा ने कहा, हे माता, आप आश्रम चलें, मैं वहां आपका पूजन करूंगा। इसके बाद आपके अमृत समान दूध का पान करूंगा। आश्रम में आकर राजा और रानी गाय की पूजा अर्चना किया और उसके दूध का पान किया। गाय ने रानी से कहा, तुम मेरे पीठ का स्पर्श करो, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान, बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। तब महर्षि ने कहा, राजन, यह गाय आप पर प्रसन्न है। अब आपके सभी मनोरथ सफल होंगे। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी परिक्रमा करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गत नहीं होती। जो स्त्री गाय को रोटी खिलाती है, वह हमेशा सौभाग्यशाली बनी रहती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि, इस तरह गाय की सेवा करने से महाराज दिलीप को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम रघु रखा गया, जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्यवंश की ख्यात हुई और बाद में उसका वंश रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, आप भी नित्य गाय की सेवा करें, रोज गाय को रोटी खिलाएं, गाय की रक्षा करें। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें
और कमेंट में जय गौ माता, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।